नमस्कार किसान भाइयों, प्याज मंडी भाव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्याज के ताज़ा रेट और तेजी मंदी खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आप कौन से राज्य से, कौन सी जिले से कमेंट करके बताइएगा। आपके यहाँ के प्याज के भाव और तेजी मंदी खबरें हम आप तक सबसे पहले पहुँचाएंगे। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इस साल प्याज के दाम कितने बढ़ सकते हैं और क्या अभी प्याज बेचना सही रहेगा या सितंबर तक इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि अभी मंडियों के अंदर जो आवक है वो धीरे धीरे करके काफ़ी बढ़ने लगी है। लेकिन जो प्याज की नई फसल आने वाली है वो कम बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा या साउथ हो, सभी जगह बारिश इस बार अपेक्षाकृत कम हुई है। ऐसे में प्याज की नई फसल जो है वो एक तो कम बनेगी, दूसरा प्याज का जो आकार होगा वो भी काफ़ी छोटा होगा। अभी आज के रेट की अगर बात करें तो नासिक और पुणे के अंदर 42 रुपये से लेकर के 44 रुपये प्रति क्विंटल के बीच में आज जो प्याज का भाव है वो देखने को मिला है। दिल्ली की मंडी के अंदर भी ऊपर में प्याज 50 रुपये प्रति किलोग्राम तक बिक चुका है। यानी किसान भाइयों, अच्छी खासी तेज़ी जो है प्याज के दामों में अभी देखने को मिली है। अभी 40 से 45 जो गाड़ी माल है वो मंडियों के अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो हमने काफ़ी व्यापारियों से बात भी की है, तो बताया जा रहा है कि 8 से 10 सितंबर के आसपास प्याज के दामों में और भी तेज़ी आ सकती है और लगभग 2 से ढाई महीने तक नई फसल नहीं आने वाली है। और इस बार नई फसल आएगी तो भी कम आएगी क्योंकि कम बारिश की वजह से फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। तो ऐसे में प्याज के जो दाम हैं वो निश्चित रूप से बढ़ने वाले हैं किसान भाइयों। और जैसे जैसे प्याज के दाम बढ़ने लगे हैं, नेशनल मीडिया चिल्लाना शुरू कर चुका है। नेशनल मीडिया वाले कह रहे हैं कि प्याज जो है वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है, प्याज आम आदमी की थाली से बाहर चला गया है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। नेशनल मीडिया वाले जो है वो जैसे ही प्याज के दाम बढ़ते हैं वो चिल्लाना शुरू कर लेते हैं। लेकिन जब प्याज मात्र 2 से 5-10 रुपये किलो बिकता है उस समय कोई भी किसान की आवाज़ नहीं उठाता। तो ये दोगलापन देश में नहीं होना चाहिए। लेकिन आज के समय सोशल मीडिया है जो किसानों के हित की आवाज़ हमेशा उठाता है। तो किसान भाइयों, आपको बता दें कि अभी मंडियों के अंदर आवक धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो चुकी है। बाजार जानकारों की माने तो सितंबर महीने में प्याज के दामों में और भी उछाल आएगा। जो दाम अभी चल रहे हैं उससे काफ़ी अच्छे दाम आपको आगे चलकर भी मिल सकते हैं। तो आप अगर प्याज अभी बेच रहे हैं और तो आप थोड़ा थोड़ा करके भी बेच सकते हैं और थोड़ा इंतज़ार भी कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर किसान भाइयों तो मंडियों में अगर अभी प्याज की जो आवक की बात करें तो प्याज की जो आवक है वो धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो चुकी है। और अभी आने वाले लगभग 30 से 40 दिनों तक जो प्याज की डिमांड है उसमें लगातार उछाल ही देखने को मिलेगा और भाव में तेज़ी जो है वो जारी रहेगी। और बताया जा रहा है कि 50 रुपये से 70 रुपये तक भी जो भाव है वो अगले 1 महीने के अंदर अंदर हमें प्याज का देखने को मिल सकता है। तो इससे हमारे किसान भाइयों को काफ़ी राहत मिलेगी, जिन किसान भाइयों ने प्याज रोक के रखा हुआ था। लेकिन उन किसान भाइयों को क्या, जिन्हें शुरुआती दिनों में ही कम कीमत पर अपना प्याज बेचना पड़ा, तो उन किसानों के लिए भी सरकार को कुछ करना चाहिए और शुरुआती दिनों में प्याज का जो समर्थन मूल्य है वो जारी होना चाहिए। बाकी बात करें मध्य प्रदेश की तो वहाँ पर 20 टन से 25 टन और 30 टन तक जो है वो प्याज आई हुई है और 35 टन की जो आवक है वो भी कई जगह पर देखने को मिल रही है। और प्याज जो है वो 50 mm साइज से भी कम जो है वो नया प्याज बन रहा है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में जो पुराना प्याज है उसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। कई सब रिपोर्ट आ गई। कल हमने बेंगलुरु में भी बात की है जहाँ पर जो नई प्याज निकल रही है वो मात्र 20 से 40 mm की प्याज निकलेगी और जो कि काफ़ी छोटी है, घोल्टा भी बनेगा। तो ऐसे में प्याज की जो कीमत है नई की वो कम रहेगी और पुरानी प्याज की जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ सकती है। कल मैंने रिपोर्ट ली राजस्थान में हमारे पुराने व्यापारी से, तो उन्होंने कहा कि इस साल नई फसल जो है वो बहुत ही कम बन रही है। चाहे प्याज हो, बाजरा हो, मूंगफली हो, नरमा, कपास, ग्वार हो, सभी फसलों में बारिश का प्रभाव पड़ा है। तो ऐसे में जो है प्याज के जो दाम हैं वो निश्चित रूप से बढ़ेंगे बिल्कुल। और साउथ में भी 20 से 40 mm प्याज रहेगा और प्याज की जो रेट है वो 10 से 15 सितंबर के बाद और भी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। इस बार साउथ में भी 20 से 40% तक जो फसल है वो कम बन सकती है। 1 बीघे में जहाँ 100 कट्टे निकल रहे थे वहाँ अब 40 कट्टे पे बीघा साउथ का ख़त्म हो जाएगा। यानी प्याज की जो पैदावार है वो आधे से भी कम हो सकती है इस बार कम बारिश की वजह से। तो ये काफ़ी नुकसान है। राजस्थान के अलवर में प्याज मुख्य रूप से होता है, वहाँ पर भी इस बार भारी
जो है वो बारिश की कमी देखने को मिल रही है, इस वजह से प्याज खराब हो रहा है। अलवर में बारिश की वजह से 10 से 20% प्याज बनेगी नहीं, क्योंकि बारिश बेहद कम है। अभी सही तो कुछ फसल लगी जैसे छुटपुट लगती है, अगले सप्ताह थोड़ी स्टार्ट होगी और आप जो है वो अगर प्याज निकाल के ला रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके भी ला सकते हैं, मंडी में एक साथ आने की बजाय। मध्य प्रदेश की भी बात करें तो मध्य प्रदेश में भी प्याज के जो दाम हैं वो स्थिर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कि प्याज 40 से 50 रुपये तक भी बिकेगा, ये भी अच्छा हो रहा है। तो अभी 75 दिन का समय है नई फसल आने में, लगभग 70 से 75 दिन का समय, यानी आप अगले 2 महीने मानकर चलिए, तो अगले 2 महीने तक नई फसल जो है बाज़ार में आएगी। तो उसमें अभी जो है समय बचा हुआ है, तो आप थोड़ा सा वेट करके भी देख सकते हैं। और अभी मध्य प्रदेश के हाथों में 24 के लिए आप तो अपना कंट्रोल से चलाओ, अन्य कंट्रोल मत चलाओ, नासिक के किसानों की तरह किसान बन जाओ भाई। आवक उतनी लेकर आओ जो 75 दिनों तक जो है डिवाइड कर लो, यानी आपके पास जितना प्याज है उसको आप कई भागों में डिवाइड कर लो, उस हिसाब से आप मंडी में लेकर आओ, ताकि अगले कई दिनों तक आपका प्याज जो है मंडी में रेगुलर जाता रहे और आपको अच्छे भाव मिलते रहे। यानी ऐसा नहीं है कि आपके पास जो प्याज है वो आपने एक साथ बेच दिया, तो धीरे धीरे करके अगर आप प्याज बेचेंगे तो अभी आपको ज़्यादा फायदा मिल सकता है। वहीं बात करें तो प्याज उतना कि 75 दिन डिवाइड हो और हर किसान के आगे चलकर हम ये कहते हैं कि कोई भी देश में ज़रूरत पड़े, ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे देश का किसान जैसे आज बांग्लादेश कर रहा है कि वह एक्सपोर्ट बैन कर देता है, क्योंकि वह कहता है कि भाई हमारे देश का किसान ही कमाएगा, तो उस सिस्टम के चले कि आगे चल के दिक्कत देश में शॉर्टेज भी ना आए और पैसे भी बन जाए। तो अभी हमारे देश में लगभग 75 दिनों तक नई फसल नहीं आएगी, ऐसे में आप थोड़ा थोड़ा करके प्याज जो है वो बेच सकते हैं। 75 दिन बहुत कम नहीं है, 75 दिन का लग रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र आंकड़ा बता रहा है कि आपको 20 से 25% प्याज बची है महाराष्ट्र में, लगातार चल रहा है। आज भी पुणे में कितनी गाड़ियां चल रही हैं, आप गाड़ी देखें तो 12 गाड़ी जो है पुणे के अंदर देखने को मिली है। तो कम गाड़ियों की आवक की वजह से भी जो प्याज है वो मंडियों में ज़्यादा नहीं आ पा रहा है। और हाई फाई जैसे इंदौर 40 बिकता है, तो वहाँ पर लाट यहाँ पर 4550, ठीक है, प्याज वो बिक रहा है। 2, 4, 5 सुपर होते हैं तो बिक रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो 35 से लेकर के 40 रुपये तक पोजीशन जो प्याज की अभी बनी हुई है, 35 से 40 रुपये के बीच में बिक रहे हैं। तो यह पीली पत्ती लगी है मूंछों वाली, ये गाड़ी का की इधर गाड़ी की बात करें तो ये गाड़ी भी लगभग 35 से 50 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से आज यहाँ पर देखने को मिली है। कल भी बिका है 35 से लेकर के 45 रुपये तक। राजस्थान का कोई आंकड़ा है कि कितना प्याज है इनके पास 10 सितंबर को, तो राजस्थान में भी प्याज जो है वो काफ़ी अभी कम है। ऐसे में किसान भाई थोड़ा थोड़ा करके प्याज लाकर बेचना शुरू कर रहे हैं। एमपी वाले किसानों के लिए अगर बात करें तो एमपी में कौन कौन सी मंडियों में निकाला है, कौन सी इलाकों में आया तो जो माल है, तो जिससे आपको सितंबर और अक्टूबर में अच्छे पैसे कमाओ, क्योंकि महाराष्ट्र में 10 से 15 दिन में सिर्फ साउथ की पूर्ति कर पाएगा, ठीक है, यानी पूरे साउथ के अंदर अभी प्याज की डिमांड बढ़ रही है और महाराष्ट्र से ज़्यादातर जो है वो साउथ में प्याज जाता है। तो महाराष्ट्र का प्याज तो ज़्यादातर साउथ में जाएगा, दिल्ली वगैरह में कम हो जाएगा, तो ऐसे में वहाँ पर डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी। आवक मत बढ़ाओ, आवक अनकंट्रोल मत करो। हमने 75 दिन का आइडिया दिया था, उस हिसाब से बेचो। यही नहीं कि आप सारे ले गए, आज ही भर ले गए और मंडी कर ली, 5 रुपये आप कम बेच के आ रहे हो, 40 वाले प्याज वहाँ पर 35 रुपये बेच के आओगे, तो उससे कोई मतलब नहीं है। और अगर आप थोड़ा थोड़ा करके प्याज बेचोगे तो आपको अगले कुछ दिनों तक अच्छे खासे जो रेट हैं वो मिलते रहेंगे। 50 से 60 रुपये प्रति किलो भी जो प्याज है वो आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। 10 सितंबर के बाद प्याज 60 रुपये तक भी जा सकती है, तो ऐसे में हमारे किसानों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। उसका कारण है एथेनॉल में यूज होना, चीनी का, ठीक है, बन रहा है, तो इसमें जो हर चीज़ है वो महंगी हो गई है। और अभी आने वाले दिनों में प्याज की जो कीमतें हैं वो भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। आलतू फालतू कोई कहेगा 80 बिकेगा, कोई कहेगा 100 बिकेगा, उस पर नज़र नहीं रखनी है, तो ये भी एक्टिव होंगे भाई जो इम्पोर्टर है, क्योंकि उनका प्याज खुद लेना इसलिए यूज़ नहीं होंगे बाहर, तो हमारी सिप से जो भी फसलें आएंगी वो सब बाहर से बहुत महंगी पड़ेगी। तो आप थोड़ा सा भी वेट कीजिएगा, ऐसा नहीं कि प्याज 80-100 भी हो जाएगा, लेकिन 50 से 60 रुपये प्रति किलोग्राम तक जो प्याज की कीमतें हैं वो हमें किसान भाइयों देखने को मिल सकती है। तो अगर आपने अभी प्याज रोक के रख रखा है और आप अच्छे भाव का इंतज़ार कर रहे हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार आप और कर सकते हैं।
आने वाले दिनों में प्याज की जो कीमतें हैं उसमें तेज़ी आने की पूरी संभावना जो है वो जताई जा रही है। तो सभी मंडियों के प्याज के ताज़ा दाम और तेज़ी मंदी खबरें हम आपको चैनल के ऊपर सबसे पहले प्रदान करते हैं। यह आपका अपना चैनल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। प्याज के ताज़ा रेट और तेज़ी मंदी खबरें आपको चैनल के ऊपर सबसे पहले मिलती रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। आपका बेहद ज़्यादा धन्यवाद।